अपनी जिंदगी की सारी सेविंग्स एक एल्गोरिदम पे भरोसा करोगे? ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये असल जिंदगी है। आज दुनिया भर के लाखों लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स के फैसले रोबो एडवाइजर्स यानी डिजिटल AI ड्रिवन वेल्थ मैनेजर्स के हवाले कर रहे हैं। ये प्रॉमिस करते हैं बेहतर रिटर्न्स, जीरो इमोशन और 24 घंटे एक्टिव एक्यूरेसी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई उतने स्मार्ट, सेफ और ट्रस्टवर्दी हैं जितना ये कहते हैं? या हम अपना कंट्रोल उस कोड को दे रहे हैं जो हमें समझता ही नहीं? चलो चलते हैं रोबो एडवाइजर्स की दुनिया में, जहां टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रूथ एक साथ टकराते हैं। द राइज ऑफ रोबो एडवाइजर्स। जब AI मिला वॉल स्ट्रीट से, कुछ साल पहले तक इन्वेस्टिंग सिर्फ एलीट लोगों का गेम था। ब्रोकर्स, फाइनेंशियल प्लानर्स और एक मोटा बैंक बैलेंस चाहिए होता था। लेकिन 2010s में एक खामोश रेवोल्यूशन आया। कंपनीज जैसे बेटरमेंट, वेल्थ फ्रंट और श्वाब इंटेलिजेंट पोर्टफोलियोज ने सब कुछ बदल दिया। उनका सिंपल मैसेज था, एल्गोरिदम को वो काम करने दो जो इंसान नहीं कर सकता। इन्वेस्ट करो बिना फियर, ग्रीड या बायस के। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी, रिस्क प्रोफाइलिंग और ऑटोमेटेड रीबैलेंसिंग के एल्गोरिदम्स पर काम करते हैं। तुम सिर्फ कुछ सवालात का जवाब देते हो, तुम्हारे गोल्स, रिस्क लेवल और टाइम फ्रेम के बारे में, और कुछ मिनट में तुम्हारा पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली क्रिएट और मैनेज हो जाता है। 2025 तक रोबो एडवाइजर्स के पास $3 ट्रिलियन से ज्यादा एसेट्स होने का एस्टिमेट है। इवन बड़े नाम जैसे वैनगार्ड और फिडेलिटी भी अब हाइब्रिड सिस्टम्स बना रहे हैं, जहां ह्यूमन एडवाइजर्स AI सिस्टम्स को सुपरवाइज करते हैं। तो हाँ, AI ऑलरेडी बिलियंस मैनेज कर रहा है, मगर सवाल वही है, क्या तुम अपना पैसा उसके हवाले कर सकते हो? रोबो एडवाइजर्स आम कैसे करते हैं और लोग इन पे इतना क्यों फिदा हैं? सोचो, रोबो एडवाइजर को एक स्पॉटिफाई समझो इन्वेस्टिंग के लिए। ये तुम्हारे फाइनेंशियल टेस्ट को समझता है, तुम्हारा रिस्क लेवल, इनकम और गोल्स को, और तुम्हारे लिए एक पर्सनलाइज्ड प्लेलिस्ट बना देता है ETFs और एसेट्स की। लेकिन इंसानी एडवाइजर्स के मुकाबले में रोबो एडवाइजर्स कभी नहीं सोते हैं। मार्केट क्रैश में पैनिक सेल करते हैं, ओवर प्रॉमिस करते हैं या तुम्हारी प्रेफरेंसेस भूलते हैं। ये डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और लॉजिक पर डिपेंड करते हैं, बिना इमोशंस के फैसले करते हैं। स्क्रीन के पीछे क्या होता है? रिस्क प्रोफाइलिंग। तुम एक डिजिटल फॉर्म फिल करते हो और एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि तुम कंजर्वेटिव हो, बैलेंस्ड या अग्रेसिव। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। तुम्हारे रिस्क लेवल के हिसाब से फंड्स को अलग एसेट्स जैसे ETFs, बॉन्ड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। रीबैलेंसिंग। मार्केट चेंज होती है तो ये तुम्हारा पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। टैक्स ऑप्टिमाइजेशन। कुछ रोबो एडवाइजर्स टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करते हैं ताकि तुम्हारा टैक्स कम हो। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। हर वक्त परफॉर्मेंस ट्रैक और ऑप्टिमाइज होती रहती है। स्मार्ट है, स्लीक है, फ्यूचर जैसा लगता है। लेकिन एक चीज अब भी बाकी है, ट्रस्ट। द कैच। क्या एल्गोरिदम पे पैसा छोड़ देना सेफ है? अगर सच बोला जाए तो इंसानों को मशीन्स पे भरोसा करना मुश्किल लगता है। सोचो, क्या तुम थंडरस्टॉर्म में ऑटो पायलट पे ट्रस्ट करोगे या एक AI डॉक्टर पे रेयर डिजीज डायग्नोस करने के लिए? अब वही लॉजिक अपने पैसे पे अप्लाई करो। ट्रांसपेरेंसी हमेशा क्लियर नहीं होती। ज्यादा रोबो एडवाइजर्स बताते ही नहीं कि उनका एल्गोरिदम डिसीजंस कैसे लेता है। ज्यादातर AI असल में प्रीसेट रूल्स और बेसिक फाइनेंशियल मॉडल्स का मिक्स होता है। मतलब तुम्हारा कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो उतना यूनिक नहीं होता जितना लगता है। डेटा बायस अब भी मौजूद है। AI पुरानी मार्केट डेटा से सीखता है, और जब मार्केट ड्रास्टिकली बदलती है, जैसे कोविड क्रैश या 2022 इन्फ्लेशन, तो कभी-कभी AI कंफ्यूज हो जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का जीरो कॉन्सेप्ट। इंसानी एडवाइजर्स तुम्हारे इमोशंस और फैमिली गोल समझते हैं। रोबो एडवाइजर्स नहीं, वो कंसोल नहीं करते, सिर्फ मैथ चलाते हैं। साइबर सिक्योरिटी रिस्क्स। तुम अपनी फाइनेंशियल लाइफ एक डिजिटल सिस्टम के हवाले करते हो, और डिजिटल दुनिया कभी 100% सेफ नहीं होती। एक हैक और तुम्हारा डेटा लीक हो सकता है। लिमिटेड कस्टमाइजेशन। अगर तुम चाहो किसी नीश सेक्टर में इन्वेस्ट करना, जैसे ग्रीन एनर्जी ETF या क्रिप्टो, तो ज्यादा रोबो एडवाइजर्स मना कर देते हैं। AI पे पैसा ट्रस्ट करने का साइकोलॉजी। पैसा इंसान के लिए सिर्फ नंबर नहीं होता, ये ड्रीम्स, सेफ्टी और लेगेसी का सिंबल होता है। जब कोई कहता है कि मैं रोबो एडवाइजर पे ट्रस्ट करता हूं, असल में वो कह रहा होता है, मैं सिस्टम पे ट्रस्ट करता हूं कि ये गलती नहीं करेगा। स्टडीज ये दिखाती हैं कि लोग AI पे तब ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जब ये इंसानों से थोड़ा कम गलती करता है। कंसिस्टेंसी से क्रेडिबिलिटी बनती है।
इसीलिए मिलेनियल्स और जेन ज़ी लोग, जिन्हें एल्गोरिदम्स मूवीज, पार्टनर्स और जॉब्स तक सजेस्ट करते हैं, अब एआई से अपना पैसा भी मैनेज करवा रहे हैं। उनके लिए रोबो एडवाइजर एक स्मार्ट असिस्टेंट है, बस सीरी की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। जब रोबो एडवाइजर्स इंसानों से बेहतर परफॉर्म करते हैं, यकीन नहीं आएगा, लेकिन कई केसेस में रोबो एडवाइजर्स ने ह्यूमन एडवाइजर्स को बीट किया है। क्यों? क्योंकि ये इमोशंस हटाकर सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। ये मार्केट फैड्स के पीछे नहीं भागते और रेगुलर रीबैलेंसिंग करते हैं। एक 2023 वैनगार्ड स्टडी के मुताबिक ऑटोमेटेड पोर्टफोलियोज ने हर साल 0.5% से 1.5% तक ज्यादा रिटर्न्स दिए, मेनली लो फीस और कंसिस्टेंट लॉजिक की वजह से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये बड़ा डिफरेंस है। ह्यूमन एडवांटेज, एक्सपीरियंस अभी भी मैटर करता है, लेकिन एक बात याद रखो, पैसा इमोशनल होता है और जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल। रोबो एडवाइजर्स हैंडल नहीं कर सकते जॉब लॉस या इमरजेंसी सिचुएशंस, इमोशनल रीअश्योरेंस जब मार्केट क्रैश करे, या यूनिक एथिकल और लेगेसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ ह्यूमन विजडम जीत जाती है। बेस्ट रिजल्ट्स तब मिलते हैं जब एआई और इंसान मिलकर काम करें, एक बैलेंस बनाकर। ह्यूमंस कंटेक्स्ट समझते हैं, एआई पैटर्न्स, दोनों मिलकर परफेक्ट इन्वेस्टिंग पार्टनर बन सकते हैं। किसको रोबो एडवाइजर यूज करना चाहिए और किसको नहीं? यूज करो अगर तुम बिगिनर हो और सिंपल इन्वेस्टिंग चाहते हो, लो कॉस्ट पैसिव इन्वेस्टिंग पसंद है, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल नीड्स नहीं है, ऑटोमेशन और सिंप्लिसिटी चाहते हो। अवॉइड करो अगर तुम्हें डिटेल्ड टैक्स या इनहेरिटेंस प्लानिंग चाहिए, तुम खुद हर डिसीजन लेना चाहते हो, तुम एथिकल या शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टिंग फॉलो करते हो, तुम इमोशनल इन्वेस्टर हो और रीअश्योरेंस चाहते हो। फ्यूचर एआई फाइनेंशियल प्लानर्स जो तुम्हें तुमसे ज्यादा जानते हैं। सोचो एक एआई जो तुम्हारे खर्चे, गोल्स, हेल्थ और मूड सब ट्रैक करे और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स एडजस्ट करे। ये फ्यूचर दूर नहीं। नेक्स्ट जेन रोबो एडवाइजर्स बिहेवियरल फाइनेंस और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स यूज कर रहे हैं। जल्द ही तुम्हारा एआई एडवाइजर कहेगा, तुमने इस महीने ज्यादा खर्च किया, रिस्क थोड़ा कम कर लेते हैं, या तुम्हारे हेल्थ और सेविंग्स के बेस पर रिटायरमेंट एज ये है और अगर चाहो तो 5 साल पहले रिटायर हो सकते हो। फाइनेंशियल एडवाइजर और पर्सनल असिस्टेंट का गैप अब धुंधला हो रहा है, लेकिन क्या इन पे पूरा ट्रस्ट करना चाहिए? टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट कभी 100% नहीं होता, ये कंडीशनल होता है। रोबो एडवाइजर्स पावरफुल हैं, लेकिन उन्हें तुम्हारी इंट्यूशन के साथ काम करना चाहिए, उसके बदले नहीं। जैसे तुम ऑटो पायलट को स्टीयर करने देते हो लेकिन आंख रोड पे होती है, वैसे ही एआई को पैसा मैनेज करने दो, लेकिन नजर हमेशा रखो। लर्न करो, मॉनिटर करो, एडजस्ट करो। एआई को अपने लिए काम करने दो, अपने ऊपर नहीं। स्मार्ट इन्वेस्टर का फॉर्मूला। सच ये है कि फ्यूचर का सक्सेसफुल इन्वेस्टर एक साइबॉग इन्वेस्टर होगा, आधा इंसान आधा एल्गोरिथम। रोबो एडवाइजर से प्रिसीजन लो, लेकिन ह्यूमन इंस्टिंक्ट से विजडम। ट्रस्ट करो लेकिन वेरीफाई करो, ऑटोमेट करो लेकिन एजुकेटेड रहो। एल्गोरिदम को वेल्थ ऑप्टिमाइज करने दो, लेकिन गोल्स तुम डिफाइन करो, क्योंकि एंड में एआई तुम्हारे रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन तुम्हारे सपने सिर्फ तुम समझ सकते हो। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।